हेलो गाइस, दिस इज स्टूडियोज रिजमॉन और आज हम फिर से एक नया आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं और ये द पायनियर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है 7 मई यानी कि आज का ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट वीडियो को। यूपी गवर्नमेंट टू डेवलप आईटी पार्क्स इन ऑल डिविजन्स, ये तो रही जी हेडलाइन। यूपी गवर्नमेंट टू डेवलप आईटी पार्क्स इन ऑल डिविजन्स, तो इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो सब्जेक्ट है, टू डेवलप वर्ब है और बाकी सारे ये आईटी पार्क्स एंड ऑल डिविजन्स ये आपका चेक में आ गया। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट यानी कि एक और बात मैं बताऊं कि अक्सर जो है इंग्लिश के हेडलाइन में सब्जेक्ट +2 और 2 के बाद में फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हम फ्यूचर से उसे लिंक करते हैं या फ्यूचर को वो रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार टू डेवलप मतलब विकसित करेगी। क्या विकसित करेगी? आईटी पार्क्स को विकसित करेगी इन ऑल डिविजन्स, सभी मंडल में, सभी प्रभाग में, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में या सभी प्रभागों में, सभी खंड में आईटी पार्क्स का विकास होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ये जी रही आपके हेडलाइन की हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल को। या with the aim to transform, with the aim to transform का मतलब होता है कन्वर्ट कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। तो with the aim to ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य के साथ में, यानी कि परिवर्तन, इस परिवर्तन के लक्ष्य के साथ क्या कि भाई उत्तर प्रदेश इनटू एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हब, उत्तर प्रदेश को एक आईटी हब में तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसी लक्ष्य के साथ में अब यहाँ से फिर शुरुआत हो रहा है कि द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हैज़ डिसाइडेड, निर्णय लिया है, टू सेट अप, स्थापित करने के लिए क्या? आईटी पार्क्स इन ऑल द डिविजन्स, सभी मंडल में ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी मंडलों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आईटी पार्क्स स्थापित करने का। देखिए, सेटअप का मतलब होता है, आप स्टैब्लिश भी बोल सकते हैं, स्थापना करना, ठीक है, निर्माण करना भी कह सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है, दोबारा देखते हैं कि विद द एम टू ट्रांसफॉर्म, तब्दीली के लक्ष्य के साथ में, ठीक है, किसको तब्दील करना है? आईटी हब में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्णय लिया है कि आईटी पार्क्स की स्थापना की जाए राज्य के सभी मंडल में, विच विल नॉट ओनली इंक्रीज, जो कि न केवल इंक्रीज करेगा, जो कि न केवल बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, जो कि न केवल राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देगा, बट विल ऑल्सो जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, बल्कि नई युवा पीढ़ी के लिए या युवा पीढ़ी के लिए नए नए रोजगारों का निर्माण भी करेगा। ठीक है, इससे नए नए रोजगार भी पैदा होंगे। इससे सिर्फ पूंजी निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसके साथ में क्या फायदा है कि इसके साथ ही साथ में युवा पीढ़ी के लिए नए नए रोजगारों के मौके खुलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स, तो राज्य सरकार जो है, द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स, मेक एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना। तो कॉन्स्टेंटली जो है ये मेक एफर्ट को डिफाइन कर रहा है या हाईलाइट कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है, और मेक एफर्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब है। तो इस वर्ब को एडवर्ब क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है, तो हाईलाइट कर रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स, राज्य सरकार जो है वो निरंतर प्रयास में लगी है, निरंतर प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? टू मेक उत्तर प्रदेश इकोनॉमी नंबर 1 इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। वो इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाई जाए अगले 5 सालों में। ऐसे प्रयास में लगी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। विद दिस, इसी के साथ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 person फ्रॉम ईच फैमिली। इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो एम्स, ये भी लक्ष्य रखते हैं या उनका ये भी लक्ष्य है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार मुहैया कराया जाए, टू एटलीस्ट 1 person फ्रॉम ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को जो है रोजगार मुहैया कराया जाए, ये भी उनका लक्ष्य है। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में
क्या कर रही है कि इसी सीक्वेंस का मतलब है कि इसी राह के चलते, इसी लक्ष्य के चलते उनका क्या है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप, जो सरकार है भाई देखिए प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को जो है नौकरी दिया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए, तो इन दिस सीक्वेंस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप, सरकार जो है गोइंग टू सेटअप मतलब सेटअप करने जा रही है, एस्टेब्लिश करने जा रही है एन आईटी पार्क, एक आईटी पार्क की विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच डिवीजन, प्रत्येक प्रभाग में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, बेहतरीन ढांचे के साथ में आईटी पार्क का सेटअप करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आगे देखते हैं, अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन सेड हियर ऑन फ्राइडे, ऐसा एक स्पोक्समैन प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ IT पार्क्स इन आगरा, गोरखपुर, वाराणसी एंड बरेली इज इन प्रोग्रेस व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ IT पार्क्स हैज स्टार्टेड इन मेरठ, प्रयागराज एंड कानपुर। द कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि निर्माण का कार्य, IT पार्क के निर्माण का कार्य आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली में इज इन प्रोग्रेस में है, प्रगति में है। वाइल जबकि द डेवलपमेंट ऑफ IT पार्क्स हैज स्टार्टेड, जबकि मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, ये विकास शुरुआत हो चुका है, इस विकास की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो जी यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, along with this मतलब इसी के साथ, there will also be a technology rich space for companies, इसी के साथ में क्या होगा कि there will also be, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी रिच स्पेस भी होगी कंपनी के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी रिच मतलब टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण, ठीक है, तकनीकी से परिपूर्ण, आज की जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है उस तकनीक से परिपूर्ण जगह होगी कंपनियों के लिए। आगे इसमें बताया जा रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू द नीड ऑफ IT कंपनीज विल बी अवेलेबल इन द IT पार्क्स, द ऑफिशियल सेट। ऐसा एक अधिकारी ने कहा, क्या कहा है कि भाई इसी के साथ में जो टेक्नोलॉजी रिच जगह होगी वो कंपनी के लिए होगी, और इसमें क्या होगा कि ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, सभी प्रकार की सुविधाएं रिलेटेड टू द नीड ऑफ IT कंपनीज, जो भी IT कंपनीज की आवश्यकता के अनुसार जो भी उनको आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको सभी सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया या वो उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा एक अधिकारी ने कहा, ठीक है। और क्या कहा जी उन्होंने, He said this was likely to increase investment in the state, और ये भी कहा है, देखिए he said, उन्होंने कहा कि this was likely का मतलब यहाँ पे है संभाव्य, यानी कि संभावना है, संभावना है कि इससे क्या हो, इससे पूंजी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी, राज्य की पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी कि IT पार्क्स भाई जब बन जाएंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति उसमें पैसा लगाएंगे, उसमें अपना धन लगाएंगे, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सरकार भाई जो विकास होगा वो क्या होगा, राज्य का होगा, उस राज्य का विकास होगा जहाँ पे IT पार्क्स तब लगाए जाएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपति जो है उद्योगपति निवेश करेंगे, तो कुल मिला के प्रोग्रेस कहाँ का होगा, राज्य का होगा। तो यही बात बताई जा रही है कि लाइकली टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इससे जो है पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा राज्य में, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडर द IT एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5,642.3 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द स्टेट सो फार। तो IT एंड स्टार्टअप पॉलिसी, IT एंड स्टार्टअप नीति के तहत एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश जो है कितने 5,642.30 करोड़ का जो निवेश है ये अब तक बनाया गया है इन द स्टेट, राज्य में, ठीक है। आगे है, फ्रॉम द ईयर 2017 to 2022 43,708 employment opportunities have been made available in the future. फ्रॉम द ईयर 2017 से लेकर के 2022 तक में 43,780 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव बीन मेड अवेलेबल, मतलब कि इतने सारे जो है 43,780 रोज़गार उपलब्ध कराए गए हैं इन 5 सालों में। 43,780 लोगों को नौकरी मिली है, राज्य सरकार मतलब ये राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है, उनको नौकरियां मुहैया कराई है। 43,780 लोगों को नौकरी, 780 लोगों को, इतने लोगों को रोज़गार मिला है। तो इससे क्या होगा, एंड इन द फ्यूचर, और आने वाले भविष्य में, इन द फ्यूचर भविष्य में, these IT parks will provide more employment opportunities for the youth।
तो इन 5 सालों में भैया 43,780 रोजगार तो मिले ही मिले हैं। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे ये आईटी पार्क स्थापित हो जाएंगे, इन आईटी पार्क का सेटअप हो जाएगा, तो इससे और क्या होगा कि प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे और ज़्यादा नए नए नौकरी के अवसर मिलेंगे युवा पीढ़ियों को, यानी कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सार को देखते हैं। ये तो पूरा पूरा हो गया, अब इसका सार क्या क्या है, तो ये इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या क्या है, देखिए मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ। इस लक्ष्य के साथ में एक प्रॉपर में हिंदी में आपको एक थोड़ा सा सार की तरह समझा देता हूँ। ठीक है, विद द एम टू ट्रांसफॉर्म, कि उत्तर प्रदेश को एक आईटी हब में तब्दील करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये निर्णय किया है कि आईटी पार्क स्थापित किए जाए राज्य के सभी मंडल में। ठीक है, उससे क्या होगा कि सिर्फ पूंजी निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ये तो हो गई पहले पैराग्राफ की बात। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निरंतर प्रयास में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाया जाए अगली 5 सालों में। और इसी के साथ में आदित्यनाथ जी का ये भी लक्ष्य है, या सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये भी लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप, जो है आईटी पार्क सेटअप करने जा रही है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, बेहतरीन तकनीकी ढांचे के साथ में प्रत्येक मंडल में। ठीक है, ऐसा ही गवर्नमेंट अधिकारी ने कहा। इसके बाद में क्या है, ये देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आईटी पार्क्स का जो निर्माण कार्य है वो आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली जो है इनमें इन 4 जगहों पे प्रोग्रेस में है। और बाकी मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ में क्या है कि दे विल ऑल्सो बी अ टेक्नोलॉजी रिच स्पेस होगा कंपनी के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कंपनी को जो भी आवश्यकता होंगी उनके हिसाब से उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है, और दिस वॉज लाइकली टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। इससे क्या होगा कि राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अंडर द आईटी स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत इतने इतने करोड़ का जो है ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। और 2017 से लेकर के 2022 तक इतने इतने रोजगार अवेलेबल कराए गए हैं, इतने इतने रोजगार मुहैया कराए गए हैं राज्य सरकार द्वारा लोगों को, वहाँ की जनता को। और ये आईटी पार्क के बन जाने से और भी नए नए रोजगार युवा पीढ़ी को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा रहा जी आपके आर्टिकल का सार, और आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसको समझने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।